दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 40वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 27 जनवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल रेशियो का है। सवाल में आपको बहुत सिंपल सा बोल रहा है, एक्स और वाई के मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो एक्स और वाई के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, फिर बाद में मामला प्रतिशत का दिया हुआ है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत। फिर मैं आप लोग को बता दूं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी हुई है, 3 और 4। अगर मैं बात इसकी करूं एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाएगा 3/4 × 100, मतलब कितने प्रतिशत हो जाएगा। और वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, तो 4/3 × 100, और 1/3 की वैल्यू हमें पता है 33.33 होती है, तो 4 × 12, 4 × 12 13, 33 चौके 132 और 1 100। ठीक है, ये है एक्स वाई का प्रतिशत है और ये वाई एक्स का प्रतिशत। तो आप देख लीजिए किसमें दिया हुआ है। एक्स वाई का 35% गलत है, वाई एक्स का 120% नहीं है, 133.32 है। एक्स वाई का 80% ये भी गलत है। एक्स वाई का 75%, वाई एक्स का 133.3% आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है प्रिया अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देती है। छूट अंकित मूल्य पर ही मिलती है, लिखा भी है। फिर भी 18% का लाभ अर्जित करती है। लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। और इस तरह के सवालों के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अंकित मूल्य पर छूट के बाद का जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद के मूल्य के बराबर होता है। मतलब ये हुआ अंकित मूल्य पर छूट कितनी है, 5%, मतलब मामला कितने का है, 95 एमपी का, सॉरी, क्योंकि छूट हमेशा किस पर मिलती है, एमपी पर। और लाभ कितना कमा रही है, 18%, मतलब ये मामला कितने का, 100। यहां से अब सिंपली एमपी टू सीपी निकाल सकते हैं, 118:1। अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, कटेगा क्या किसी से, नहीं कट रहा। अब अंकित मूल्य 944, इसकी वैल्यू 944। ठीक है, 11 8 8 जाना चाहिए, 8 × 64, 8 × 8 6 14, 8 × 8 1, मतलब कितने का गुणा हुआ है, 8 का। सिंपली आप यहां पर भी 8 का गुणा कर दीजिए, 8 × 5 40, 8 × 72 और 4 76, उत्तर हो जाएगा 760 रुपए। और ये दिया गया है 2। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, कई बार ये सवाल आ चुका है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। छूट के बाद अंकित मूल्य और लाभ हानि के बाद क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक की वैल्यू दी गई है, दूसरे से पूछ रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है 500 पेपरों का एक रिम 280 रुपए में खरीदा जाता है। इससे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपए में बेचा जाता है, प्रतिशत लाभ या हानि का 280 रुपए में खरीदा जाता है। ये तो सीधी। टोटल पेपर कितने थे हमारे पास, 500, और पैकेट बन कितने के रहे, 25 के, मतलब जो कुल पैकेट बनेंगे, कुल पैकेट बनेंगे वो 500 पेपर थे, 25-25 के पैकेट बनेंगे। आप काट लीजिए, मतलब टोटल पैकेट कितने बनेंगे, 20। तो इसका जो विक्रय मूल्य है, एक पैकेट कितने रुपए में बेचा जा रहा है, एक पैकेट का मूल्य है 18 रुपए, मतलब 20 × 18, मतलब इसको बेचा गया है 60 रुपए। और इसका जो क्रय मूल्य हमको दिया गया था, क्रय मूल्य को खरीदा कितने में गया था, 80 रुपए में, मतलब जो लाभ हुआ वो लाभ कितने का हुआ, तो घटा दीजिए, कितने में का लाभ हुआ, 80 का। तो जो लाभ प्रतिशत है वो हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है, 280। ठीक है, इससे कट जाएगा 4 दूनिया 8, 4 7 28, 200/7। 200 कितना भाग देना है, 7 का, 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4.0, 7 × 35 या 7 × 42, दो ही ज्यादा हो रहा है, लगभग 28.6% का लाभ हो रहा है। क्या है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, उसने
क्या किया, एक साथ पैकेट खरीदे, फिर उसको छोटे छोटे पैकेटों में बांट करके उसको बेच दिया। छोटे पैकेट वैसे भी दुकानदार यही करते हैं, दुकानदारों का काम क्या, थोक में सामान लेना और फिर उसको बेच देना। थोक में सामान सस्ता पड़ता है, फुटकर में बेचते हैं तो उन्हें लाभ में। बात करते हैं अगले सवाल की। 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटे 20 मिनट का चतुर्थानुपाती क्या है। अब इस सवाल को रखने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको दशमलव में बताएं, ठीक है। दूसरा तरीका और सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से ये है कि जब कभी भी राशियां बड़ी और छोटी राशि में दी जाती है, जैसे ये समय की राशि है, घंटा बड़ा है मिनट छोटा है, बड़े वाले को आप छोटे वाले में बदल दीजिए। मतलब जैसे 3 घंटा 20 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा, 60 गुणे 3 कितना हो गया ये, ठीक है। तो देखिए 60 गुणे 1 ये कितना हो गया, इसको देखिए 60 गुणे 6 मतलब ये कितना हो जाएगा। अब ये वैल्यू ए है, ये बी है और ये सी। आपसे पूछ रहा था चतुर्थानुपाती, और चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है BC/A। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है 110, सी की वैल्यू कितनी है 380 और बटे में ए की वैल्यू कितनी है 1 2 1 2 19 दूनी 38। मतलब अब ये कितना हो जाएगा 9 9 1 10 1 1 209 मिनट में, ठीक है। लेकिन उत्तर हमें किस में दिया हुआ है, घंटे में। घंटे में दिया हुआ, अगर मैं इसको 60 से भाग दे दूं, देखो ये 209 को अगर मैं 60 से भाग दूंगा तो 4 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा कितनी बार 3 बार, 180 आ जाएगा, बचेगा कितना 29। मतलब उत्तर हो जाएगा 3 घंटे और 29। यही आपके सवाल का जवाब है, क्या गया है ऑप्शन। सीधा सीधा आप इसको मिनट में बदल दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने है, ठीक है। यहां पर दशमलव क्यों नहीं लगा सकते, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये मामला रुपए पैसे का होता तो हम इसको दशमलव लगा के, लेकिन यहाँ पर मामला किसका है, यहाँ पर मामला है घंटे और मिनट का, और 1 घंटे में 60 मिनट होते, मतलब हमें 60 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ की वैल्यू जब आप निकालोगे 20 का, 50 का भी और 20 का भी, तो सभी में क्या मामला है 20 60 से पूरे पूरे नहीं कटता, मतलब 0.33 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है 3 संख्याएं 4 5 और 6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 180 है, निकालना क्या है उनका एलसीएम। होता क्या है, एलसीएम अगर 3 संख्याएं दी गई है तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी, ये इसका 3 का। अब अगर मैं इसी का एलसीएम निकाल दूं, मतलब 4 5 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 4 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना 60। लेकिन एलसीएम दिया कितना है, तो एलसीएम दिया हुआ है 180 और 180 60 का कितने गुना है 3 गुना, मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे संख्याएं पूछ ली होती तो यहाँ 3 का गुणा ये 12 हो जाता, यहाँ भी 3 का गुणा ये 15 हो जाता और यहाँ भी 3 का गुणा ये 18 हो जाता, और 12 15 और 18 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 180, मतलब हमारा जवाब सही है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बोल रहा है 2001 2002 2003 और 2004 में एक इलेक्ट्रॉनिक की बिक्री का औसत 1850, ठीक है। 2002 2003 2004 और 2005 के लिए औसत 125 है। 2005 में बिक्री 1200 है तो 2001 में बिक्री, देखिए 1 2 3 और 4 साल यहाँ भी है, 1 2 3 और 4 साल यहाँ भी है। फर्क क्या है, 2002 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ फर्क है 2005 और 2001 में। अब देखिए यहाँ कितने का फर्क है, देखिए यहाँ फर्क है 125 और यहाँ पे ये कितना था 1800, मतलब टोटल फर्क जो औसत में अंतर है, ये औसत में अंतर, जो औसत में अंतर आ रहा वो कितना, पहले हम देखिए 5 12 में से 5 चला गया 7, 20 में से 18 चला 275, तो जो कुल अंतर है वो कितना हो जाएगा, चूंकि संख्याएं कितनी 4 थी, मतलब 4 दुनिया 75 चौके 300, मतलब टोटल अंतर कितने का है। अब यहां पर आप ये देख लीजिए
2005 में जो बिक्री थी वो कितनी थी? 1200। ये कितनी है? 1200। ठीक है, तो अब 2001 में बिक्री कितनी हो जाएगी? 1200। इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, माइनस 1100, उत्तर कितना आ जाएगा? 100। और यही आपके सवाल का जवाब है। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर 1। इस बात को समझिए। हर साल वही, अभी पिछले पेपर में भी एक सवाल आया था जिसमें सोमवार से गुरुवार तक की बात की जा रही थी, फिर मंगलवार से शुक्रवार तक की बात, शुक्रवार और सोमवार के बीच का करके मान पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए अनुपात करके मान पूछा गया, वास्तव में निकलता क्या? ये अंतर क्या है? मेन चीज ये है कि यहाँ पर 3 साल ऐसे जो कॉमन फर्क जो भी आएगा वो कहां पे आएगा? 2005 और 2001 में। तो पहले हम टोटल करके उसका अंतर निकालें, उससे बेहतर यह है कि पहले औसत का अंतर निकाल लें और दोनों में 4-4 साल है, 4 का गुणा कर दे तो टोटल डिफरेंस मिल गया। अब यहां पर आपको यह देखना है कि 2005 में से 2001 घटेगा कि 2001 में से 2005 घटेगा। तो आप देख लीजिए औसत किसका ज्यादा है? औसत किसका ज्यादा है? 2125 2005 वाले का, मतलब 2005 में से 2001 को। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 3 लाख रुपए पर वर्ष के लिए। 1 मिनट रुक जाइए जरा, मैं इसका पेपर देख लूं क्या है। ढाई वर्ष के लिए। सवाल में कितना था? 2.5 वर्ष था। अब देखिए 20% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है? ये सवाल मुझे लग रहा है कि अभी तक के जितने भी सेट्स आए हुए हैं उनमें जो है ये पहला सवाल है जो मामला 5 वर्ष तक जाएगा। पहले इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, 2 वर्ष की जो कहानी है वो क्या रहती है, इसको मैंने 2-3 बार आप लोगों को बताया है। 2-1। 3 वर्ष की जो कहानी रहती है वो क्या रहती है? 3-3-1। तो 4 वर्ष की कहानी रहती है वो क्या रहती है? देखिए कैसे निकलते हैं। 3 वर्ष का 3 और 1 रख दिया, 2 और 1 3। अब 4 वर्ष के लिए ये 4 रख दिया, ये 1 रख दिया, 3-3 है, 3 और 1 4। ये निकालते कैसे ये अब जान लीजिए। अब जब मामला 5 वर्ष का आएगा तो ये हमने 5 रख दिया, ये हमने 1 रख दिया, 6-4 10, 6-4 10, 4 और 1 5। मूलधन का ब्याज, इसका ब्याज, फिर इसका ब्याज, फिर इसका ब्याज और फिर इसका। अब ये 5 वर्ष में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मामला अर्धवार्षिक है तो दर कितनी हो जाएगी? जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 20/2, मतलब कितनी हो जाएगी? 10%। और जो समय आपको दिया गया है, समय कितना दिया गया है? 5/2। ये डबल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब मामला हो जाएगा। अब देखिए मूलधन हमारा कितना है? पूरी जो कहानी है 5 वर्ष की वो ये है 5 10 10 5, ये कहानी। अब आप देखिए 3 लाख का पहले आप 10% निकालेंगे, जो 10% निकालेंगे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा कितना बच जाएगा? ये 10% का मतलब 1 0, ये हो गया 30। अब 30,000 का 10% निकालेंगे 1 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3,000 का 10% निकालेंगे 1 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 300 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 रुपए। और 30 रुपए का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिए अब ये और ये तो गलत ही है क्योंकि इकाई अंक में 3 नहीं है और यहाँ इकाई अंक में 3 आने वाला। ठीक है, अब इनका आपको क्या कर देना है, ये है आपका सवाल। अब देखिए 30 पंचे 150, मतलब 150, 10 तिहाई 30, मतलब ये कितना हो जाएगा? 30। 10 तिहाई 30, मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, मतलब ये कितना हो जाएगा? 150। 3 एकम 30, मतलब ये कितना हो जाएगा? अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना? 3, ये कितना? 5, ये कितना? 1, ये कितना? 3, ये कितना? 8 और ये कितना? 1। उत्तर हो जाएगा 1,83,153। क्या हुआ है आपको? ऑप्शन पर। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा। आसानी के साथ ये इसलिए लग गया क्योंकि कहीं पर भी मामला दशमलव में नहीं गया। यहां क्या हुआ मामले में? यहां पर जो मामले में हुआ है वो ये हुआ है कि चूंकि मामला 10-10% का था, आपको सिंपली एक शून्य हटा देनी थी
तो ये मामला क्लियर हो गया। ठीक है, उत्तर आसानी के साथ। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपको बोल रहा है ए और बी मिलकर कोई काम 20 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 25 दिन में कर सकता है, उसी काम को अकेले पूरा करने में एक कितना दिन लगेगा। ए और बी मिलकर 20 दिन, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 20। सिंपल सा सवाल है, ये अकेला कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। एक आपसे पूछा हुआ है, कुछ नहीं, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। 25 और 20 का एलसीएम वर्क बराबर कितना हो जाएगा, मतलब इस एफिशिएंसी कितनी है 5, इसकी कितनी है 4, दोनों ने मिलकर 5 काम किया, जिसमें से बी का काम 4 है तो ए का काम 1 होगा। समय हो जाएगा 100/1, मतलब उत्तर आ जाएगा 100 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है, क्या हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। अभी तक टाइम एंड वर्क के जिस तरह के सवाल आप लोग कर चुके हो, उस हिसाब से ये सवाल बहुत ही इजी कहा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत को 8.5 करने के लिए उनमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी। मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोई भी आदमी किसी ग्रुप से निकलता है, मतलब आता है या जाता है, तब हमेशा ही जो औसत होता है, जो उस निकाले जाने वाले आने वाले का जो मान होता है, तो मान बराबर होता है औसत प्लस संख्या और गुणे कितना होता है। अब यहाँ जो वृद्धि का मामला है, ये देखिए वृद्धि कितनी है 8.5, 7.5 को 8.5 करना, मतलब वृद्धि कितनी, वृद्धि कितने की है 1 की है। औसत था कितना 7.5, संख्याएं कितनी हो गई है 12, वृद्धि कितने की है 1 की, मतलब 7.5 धन 12, उत्तर हो जाएगा 19.5। और यही आपके सवाल का जवाब है, क्या हुआ है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल में चाहे आप बात ये करो कि कोई संख्या उसमें शामिल हो रही है या कोई संख्या उससे निकल रही है। मैंने आपको बताया था, जब कोई संख्या किसी में शामिल होती है या उससे निकलती है, तो हमेशा फॉर्मूला यही होता है औसत प्लस संख्या गुणे वृद्धि। बात करते हैं अगले सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15, 30 और 4% की 3 क्रमागत छूटें देता है, वस्तु का अंकित मूल्य ये है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, रुपए पे ही ऑप्शन में भी दिया गया है। मैंने आप लोगों को इसमें बताया था, अगर प्रतिशत देके प्रतिशत पूछता है तो सवाल लगता है a + b - ab अपॉन 100 वाले फॉर्मूले। जब प्रतिशत देके प्रतिशत पूछता है, मतलब यहाँ पर अगर ऑप्शन हमें प्रतिशत में दिए गए होते तो पहले हम इन दोनों को इकट्ठा करते, फिर जो आता वो मान, और ये 4% को, एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल रुपए में देके रुपए में पूछो तो सवाल को सिंपली लगाना है। 1950 का सामान था, 15 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया 85 का। फिर 30 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया 70 का। फिर 4 की छूट मिल गई, मतलब मामला कितने का हो गया। अब देखिए 1 2 1, और कुछ कटेगा क्या, हाँ एक चीज तो कट सकती, 5 से इसको काट दिया 17, ये हो गया 20। 5 से इसको काट दिया, 5 तिहाई 15, 5 9 45, ये कट गया 4, और इसको काट दिया तो उत्तर आ गया 24। 100 आपके पास बचा हुआ है। अब देखिए 39, 24 और 70, और कितना है 60 भी है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा दिया हुआ है। 17 तिहाई 51, 7 चौके 17 सत्ते। ठीक है, देखते हैं भाई 17 सत्ते, देखिए पहले इन दोनों का गुणा करें। 17 सत्ते कितना होता है 119 में 39 का देना। ठीक है, अब इसको कैसे करें, काम करते हैं, इसको बना लेते हैं 40 माइनस 4 का गुणा करेंगे तो 4 नहीं है 36, 4 एक कम 4 और 3 7, 4 एक कम 4, और माइनस कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 60 में से 61 में से 20 चला जाएगा 41, 7 में से 1 चला जाएगा 6, बचेगा कितना 4। अब किसका गुणा करना है, अब करना है 24 का गुणा, तो खैर किया जा सकता
9 1 10, 4 1 5 1 6, 6 1 7, 24 एकम 24, 24 चौके 96, 24 छक्का 144। ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये हासिल है। 24 चौके अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 2 8 9 4 13, 14 1 15, 6 21, 9 2 11, 2 नीचे लगा हुआ है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 1113.84। आपसे पूछ रहा है ढाई अंक तक पूर्णांकित, तो 1113.84 का उत्तर हो जाएगा 1110। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो फिर 1120 होता। 1120 वैसे ऑप्शन में दिया भी नहीं। यहाँ पर केवल एक बात है, पूरे के मामले में आप लोग अगर देख रहे हो तो एसएससी जीडी में कैलकुलेटिव सवाल पूछ, जबकि एसएससी के जो दूसरे एग्जामिनेशन है वहां कैलकुलेटिव तुलनात्मक रूप में कम होती है, वहां पर आप मार्क ज्यादा लगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, 11.6 9.2 32.8 मीटर में दिया हुआ चतुर्थ अनुपाती। फिर चतुर्थ अनुपाती दिया हुआ है। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, बीसी अपॉन, ये देखिए ये ए है। अब यहाँ इसको सेंटीमीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और दशमलव उसने पहले से लगा के दिया। वहां वाले सवाल में घंटा अलग लिखा हुआ था, मिनट अलग लिखा हुआ था, इसलिए हमने घंटे को मिनट में बदल दिया। यहाँ तो सारी राशियां ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। देखिए अब क्या हो जाएगा, 9.2 गुणे 32.8 बटे 11. अगर मैं दशमलव हटाऊं तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो हटाएंगे तो यहाँ के। अब आगे की बात करते हैं, इससे कट जाएगा ये 4 से तो कट ही जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नहीं है 36, 4 8 32, 4 एकम, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, 29 से 29 3 87, ये तो कट नहीं रहा है। अगर मैं इसको काटूं 92 को अगर हम काटें 29 से 29 या 87, मैं एक काम करता हूं, पहले 92 का और 81 का गुणा कर लेते। 92 100 से कितना कम है 9, 81 कितना कम है 19 नहीं है 161, 81 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 74 और 9 83, 72, 72 एक 73, भाग काहे से देना है, 29 दूनी 58, 13 में से 8 चला गया 5 का हासिल, 6 में से 5 गया 1, 57, 29 का 30 छक्का 180 ज्यादा हो जाएगा, 30 पंचे 150, 5 बार 5 नमा 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 121, 121। अब कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, 4 बार 254, 25 तो मैंने दिया ही नहीं है। अच्छा पूर्णांकित दे रहा है, पूर्णांकित दे रहा है तो 25 के आसपास ये दशमलव बात, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, मतलब 25.4 और उसके नजदीक में कौन सा है 26.01। गुणा जरूर आप लोग चेक कर लीजिए, 29 3 87, ठीक है, 58 5 63 10 73 157 145, बिल्कुल सही 26.0 तो लगा दिया हमने। हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 25.4 के आसपास, 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कर सकते हैं। यहाँ पर दिक्कत हमारे साथ ये हो गई थी, ये उत्तर थोड़ा कम आएगा, ये 92 8 ही कम है, ये 19। चलिए दोबारा लगा देता हूं मैं, 19 अट्ठे 152, ठीक है। 81 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 73, 73 और 1 74 52, वही आएगा 26.01 ही आएगा, क्योंकि 74 हो गया। 29 दूनी 58, 6 1 5, अब ये कितनी बार चला जाएगा 6 बार, नहीं 5 बार, 5 नमा 45, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 202। अब कितनी बार जाएगा 30 नहीं है 270, 30 छक्का 180, 30 सत्ते 210, 6 बार 25.6 आ रहा है।
मामला तो बिल्कुल सही है। 74, 58, 6, 64, 10, 74, 130 पंचे 145, 102, 25.6। मतलब हमारा उत्तर जो है ये लगभग में अगर हम मान निकालेंगे 2 दशमलव स्थान तक मान लें तो उत्तर कितना हो जाएगा 26.01। ठीक है, बात कर लेते हैं, गुणा भाग तो कहीं गलत नहीं हुआ है। 4 8 32, 4 दूनी 8, ये गड़बड़ हो। ठीक है, 92 तो ठीक था, 82, 18, 18 8 144, 44, ठीक, 26.01 बिल्कुल सही। बात करते हैं अगले सवाल की। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 12.5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की कमी होती है। गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी। अब देखिए, जब कभी भी डाटा इस तरह का आ जाए तो आपको मान पता होना चाहिए। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, 8% की वैल्यू कितनी होती है 2/। यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी कमी हो रही है, मतलब मामला कितने का हो जाएगा 23/25 का, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है, मतलब मामला कितने का हो जाएगा 9/। अब आप देखिए 3200 गुणे 9/8 गुणे 23/25 चौके 100, 8 चौके 4 चौके 16, 16 नहीं है 144 गुणे 23, 23 चौके आते हैं 92, तो 9, 23 चौके 92, 2 9, 23 से कम 23, 2 9 2 11, 9 1 10 3 13, 2 और 1 3, उत्तर हो जाएगा 3312। क्या हुआ है, पर सारे के सारे सवालों में ये कैलकुलेशन से करवा रहा है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक अर्धगोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 अनुपात, इसकी आवश्यकता नहीं। बात अगर एक ही गोले की होती है तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अर्धगोला ये हो ऐसे बनता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं अर्धगोले के, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ ये कितना होता है 2πr, और जो संपूर्ण पृष्ठ है, जो संपूर्ण पृष्ठ है वो कितना हो जाता है, ये तो रहता है ये और जुड़ जाता है πr², मतलब ये हो जाता है 3πr²। इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे, ये πr², ये πr² कैंसिल, उत्तर बचेगा 2/3, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 2:3। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बात उसी अर्धगोले की। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। ए और बी मिलकर 21 दिनों में, बी और सी मिलकर 24 दिनों में, ए और सी मिलकर 33 दिनों में, ए बी सी मिलकर इसे लगभग कितने दिनों में पूरा करें। इस तरह का सवाल आप लोगों को बहुत सारे पेपर्स में मिलता है। ए बी बी सी और सी ए को जब हम जोड़ते हैं तो 2abc मिलता है, लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है मतलब जो भी आएगी उसका क्या कर देना है, आधा कर देना। अब देखिए ए बी कितने दिनों में कर रहा है, बीसी कितने दिनों में कर रहा है, बीसी कर रहा है 24, एसी कितने दिनों में कर रहा है। ठीक है, इनका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये मामला कितना 3 गुणे 11 का, यहां करोगे तो कितना आ जाएगा 7, यहां करोगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, मतलब इसका जो एलसीएम है, मतलब जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा 3 गुणे 11 गुणे 7 टाइम है। इसकी इफिशियंसी 21, 7 तरीके 21 काटेंगे तो 11 8 24, 8 तरीक 24 काटेंगे तो 11 7 77, 33, 11 33 काटेंगे तो 7 8। अब जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा 2abc। देखिए 8 7 15, 15 और 6 21, हासिल आई 2, 8 2 10, 7 17 और 5 22, 221। तो जो एबीसी आपको मिलना है वो कितना हो जाएगा 221 बटे, ये आपका मामला है। ठीक है, अब आपको इसका पूछ रहा है तो जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क कितना है आपका 3 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 8 बटे 221 बटे 2 है, यहाँ पर गुणे 2। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट रहा क्या, 2 2 4 1 5, कुछ नहीं कटेगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। एक काम करते हैं, थोड़ा सा टिक लगाते हैं, 11 दूनी
22 220, इसको 20 कर, ठीक है। 4 दुनिया 8, 4 पंचे, ठीक है। 3 दूनी 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 का डबल 168, उत्तर कितना हो जाएगा 16.8। 3 दूनी 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 डबल 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। लगभग लगभग क्या पूछ रहा है, लगभग कितने दिनों में पूरा करेगा, तो लगभग क्या मान हो जाएगा यही। लेकिन 21 को हमने 20 कर दिया है, 21 को हमने 20 कर दिया है, मतलब इस वाले को हमने घटाया तो मान तो कम आना चाहिए, मान तो 15 दिन हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा उत्तर लगभग लगभग कितना आ जाएगा 17 दिन। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए, बी और सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, एक चक्कर पूरा करने में 6, 8 और 3 मिनट का समय लगता है। 5 PM पर एक साथ शुरू करते हैं, आरंभिक बिंदु पर दोबारा किस समय पर मिले। दोबारा मिलने का मतलब यह है कि इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 6 का, 8 का और 3 का क्या निकालना है, 6, 8 और 3 का एलसीएम, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, ठीक है। पहले वो कितने बजे मिले थे, 5 बजे, तो अब या तो वो 5:24 पर मिलेंगे, फिर 5:48 पर मिलेंगे, फिर 6, जो भी आपको उत्तर दिया गया है वही आप टिक कर दीजिए, क्या हुआ है। वृत्ताकार दौड़ वाले आप कई सारे सवाल कर चुके हो, घंटी का मामला हो, बत्ती का मामला हो, एक साथ दौड़ने का मामला हो, निकालना क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम निकाल दिया, 5 बजे वो मिल रहे थे, 24 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे, तो कितने बजे मिलेंगे, 5:24। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक ही बिंदु से शुरू होने वाले 5000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। विपरीत दिशा में और समान दिशा, दोनों सवाल एक साथ। दोनों स्थिति में ट्रैक पर पहली बार मिलने के समय के बीच का गजब। देखिए अभी तक जो सवाल पूछ रहा था, या तो वो पूछ रहा था समान दिशा में दौड़ रहे हो तब कब मिलेंगे, या तो पूछ रहा था विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तब कब मिलेंगे। यहां आप देखिए उसने दो सवालों को मिला करके एक सवाल बना दिया और आपसे पूछ क्या लिया, समय का अंतर। अब यहां आप देखिए समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल के मामले में क्या है, अगर दिशा समान है उड़ती है, अगर दिशा विपरीत, सॉरी दिशा समान है तो घटती है, दिशा विपरीत है। अब यहां देखिए दूरी कितनी थी 5000, कितनी कितनी चाल दी गई है 36 + 54, एक बार ये हो जाएगा, मतलब लेकिन यहां ध्यान किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर में, मतलब 5000 बटे 36, 4 40, 40 और 50 90। अब किलोमीटर को मीटर में बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुना, ये 5 नीचे 18, 18 पंचे 90, 5 से काटेंगे 1000, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200, मतलब पहली बार का उत्तर कितना आ जाएगा, ठीक है 200 सेकंड, सॉरी सेकंड में, ठीक। अब दूसरी बार की स्थिति क्या है, दूसरी बार है दिशा जो है समान कर दी हमने, 54 - 36। अब देखिए कितना हो जाएगा 5000 बटे कितना हो जाएगा ये 18, फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो ये 5, यहाँ कितना 18, 18 से 18 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1000, मतलब कितना हो जाएगा ये 10 सेकंड। अब आज से इन दोनों का अंतर पूछना, दोनों को घटा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 800 सेकंड। यही आपके सवाल का जवाब है, क्या हुआ है पर 2। अभी तक आपसे जो भी सवाल पूछ रहा था, या तो ये पूछ रहा था या तो ये पूछ रहा था, उसने दोनों सवालों को एक साथ करके समय का अंतर पूछ लिया है, मतलब दो सवालों को मिला के एक सवाल बना, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक महिला को 30% का लाभ होता है, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो अर्जित लाभ कितने प्रतिशत। क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब इसका मतलब यह हुआ क्रय मूल्य वही का वही है, और जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो क्रय मूल्य को हम हमेशा 100 मान करके चलते, मतलब 100 रुपए की एक चीज थी, उसको 30% लाभ पर
130 बेचा जा रहा था। अब उसने क्या किया, इसे दोगुने मूल्य पर बेचा, मतलब 2 का गुणा करके। अब आप खुद ही देखिए, ये 260 है और ये कितना है, 100 है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 160, और यही लाभ है, मतलब उत्तर हो जाएगा 100। बढ़िया सवाल है, लेकिन बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, अफजल की मासिक आय 35,000 रुपए है। मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% कपड़ों पर, 15% किराए पर कितनी धनराशि की। यहाँ देखिए, शेष उसने कहीं नहीं लिखा, मतलब घटा करके आपको गुणा करने का नहीं है। यहां सवाल में क्या है, देखिए उसका जो खर्च है, खर्च कितना है, खर्च है 20% प्लस 30% और प्लस 15%, 30, 20, 50 और 15। अब जो बचत होती है वो टोटल हम आय कितनी मानते हैं, 100%, और माइनस कितना है 35। अब 35% बचत किसकी, 35,000 की। मतलब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 35,000 का 35%, 2 1 2, 35 में 35 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, 55 25 और 0, मतलब 12,250 रुपए की बचत हो। क्या ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल 35 का स्क्वायर किया। जब कभी भी 5 वाला मामला हो तो 3 में 4 का गुणा और 5, ये कितना हो जाएगा 1225। एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा था, वही जीरो लगा दिया, इसलिए उत्तर कितना आ गया 12,250 रुपए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। बड़ी संख्या जो 288 और 432 को पूर्णता में, बड़ी संख्या का मतलब क्या हुआ। और एचसीएफ के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, लाइन खींच के मत करिएगा। सबसे अब ये है, इन दोनों को अब 12 में से 8 गया 4, ठीक है, फिर 12 में से 8 गया, बोल रहा हूं 4, लिख रहा हूं 8, 12 में से 8 गया 4, फिर 12 में से 8 गया 4, और 3 में से 2 चला गया 1। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि 144 ही एचसीएफ, आपको ये चेक करना है कि 144 का मार्क दोनों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखिए, 144 दूनी 288, 144 तिहाई 432, मतलब मेरा एचसीएफ 144। आपसे पूछ क्या रहा है, अंकों का योग, इसके अंकों का योग वही हो जाएगा 1 धन 4 धन 4, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 9, और ये दिया गया है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 17 और 25 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और आर की वैल्यू 17 है और एल की वैल्यू 25 है। बस यही आप उठा के रख दीजिए, कितना हो जाएगा 22/7 से 17 गुणे, अच्छा इसमें नहीं है मामला, कटेगा तो ये है नहीं। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी सॉरी सॉरी, जो वक्र पृष्ठ है ये किसका है, वक्र। वक्र पृष्ठ ये है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल। तो पाई आर, आर प्लस होगा, देखिए वक्र पृष्ठ कितना है पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप पाई आर स्क्वायर और कर देंगे तो पाई आर, आर प्लस एल, 25 7 32 और 10 42। अब देखिए 22/7, त्रिज्या कितनी है 17, और ये कितना है आर प्लस एल, मतलब 17 प्लस, मतलब पूरा मामला 22/7 गुणे 17 गुणे, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 42, 7 छंग 42, 17 छक्का 102 गुणे 22, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, यही आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी में कुल वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, संभल कैसे गए कि भैया 7 से तो कुछ कर ही नहीं रहा, और अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 रखूंगा तो नहीं चाहिए, और उसने कहीं पर भी लगभग मान की बात नहीं की है, इसका मतलब यह है कि ये सवाल कटना चाहिए।
तो अगर आप गलत ट्रैक पर बढ़ भी जाते हो और अगर आप आंसर पर भी एक निगाह मार करके रखते हो, सवाल को अच्छे से पढ़ते हो, तो सवाल को अटेंड करने में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। इस पेपर में आप लोगों को कुछ नई चीजें देखने के लिए मिली, स्पेशली 5 वर्ष। अच्छा, और एक बात और आप लोग नोट कर रहे होंगे, लगातार जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे सवाल हैं जो कैलकुलेटिव है, मतलब लगभग लगभग मान लो ज्यादा पूछ रहा है और लगभग मानों में ही कैलकुलेशन होने की दिक्कत आती है। जैसे अभी एक सवाल में आया था 92 गुणे 81, वास्तव में वहां 81 की जगह 82 होना चाहिए था। ठीक है, जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता है तो आप लोगों को लगभग मान करने की आदत होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने कर दें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए